हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो राजस्थान की लगभग सभी छोटी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत एपीजे अब्दुल कलाम के प्रसिद्ध कोट से करते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो अब आगे शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान जियोग्राफी की हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है रोहिड़ा, खेजड़ी, नीम, ठीक है, या आम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। और यदि मैं इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सेनेरेरियो। और यदि रोहिड़े की बात करूं तो ये राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसका नाम है टेकुमुला अंडुलेटा, ठीक है। और आम का मैं आपको साथ में वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ, मोनिफेरा इंडिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की बात करता हूँ मैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। 1987 में, 1992 में, 1991 में या 1982 में। तो जो अजमेर संभाग है ये राजस्थान का छठा संभाग जो है ये 1987 में बनता है, ठीक है। इस समय जो राजस्थान में सरकार थी वो हरिदेव जोशी की सरकार थी, ठीक है। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अजमेर संभाग बनाया गया था ये जयपुर संभाग जो है इससे अलग करके बनाया गया था, ठीक है। कहाँ से बनाया गया था? जयपुर संभाग से अलग करके। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बी में है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। सी में है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर। जयपुर, अलवर, दौसा, जैसलमेर। तो इसका जो सबसे पहली चीज़ तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है ना, ये आपको पहले तो जानकारी होनी चाहिए कितनी है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर है। तो इसमें जो सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जो सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर के साथ, ठीक है। जो कि इसमें आपको वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो इसमें आप अनूपगढ़ को शामिल कर सकते हो कि वो भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसी पे स्थित है। लेकिन मैं निम्नलिखित की बात कर रहा हूं कि मैंने इन्हीं जिलों को शामिल किया जो, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति की मैं बात करूं तो उसमें अभी कमेटी बनाई गई है, उसमें फाइनल जजमेंट जो है ना वो पेंडिंग है। तो हम अनूपगढ़ को या फलोदी को जो उनको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो पहले से मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उन्हीं जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैं पुरानी स्थिति की बात करूँ तो 464 जो किलोमीटर थी जैसलमेर की जो सीमा थी वो पाकिस्तान के साथ लगती थी। और सबसे कम जो थी वो बीकानेर की 168 थी, 464 थी जैसलमेर की, और बाड़मेर की 228। और ये आपको गंगानगर की खुद को बतानी है 228 थी या कितनी थी, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर का। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? यानी लगभग बताना आपको, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, पोलैंड या जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल ऐसा कौन सा यूरोपीय देश है जिनके मतलब लगभग की बात कर रहा है कि जिनके लगभग के बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, नॉर्वे और जो पोलैंड जो देश है ना उनके जो क्षेत्रफल है उसके बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है, जालोर, बांसवाड़ा, उदयपुर या सीकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 100 द्वीपों के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? ये देखो रीट में आया वो क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको अगेन एक बार बता दूं, इस वीडियो लेक्चर में मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बीएसटीसी से लेकर आरएएस एसआई तक की एग्जाम में, यानी सभी जो एग्जाम्स जो होती हैं ये जो क्वेश्चन हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार कंटिन्यूसली वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो 100 द्वीपों से जो कौन सा शहर जाना जाता है तो ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को हम 100 द्वीपों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है,
राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है, राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रमशः 4850 एवं 1070 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41 के बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको मैं बताता हूँ। इसमें क्या पूछा है हमको, राजस्थान की स्थिति विस्तार के संदर्भ में पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण के बीच में ये विस्तार है ना, ये उत्तर से दक्षिण के बीच में जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर का है। लेकिन इसमें क्रमशः की बात करें तो इसमें 869 बताया है। तो इसमें पहला कथन जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी सही नहीं है। बाकी सभी कथन है वो सत्य हैं, ठीक है। जिसमें बी, सी और डी, राजस्थान की जो आकृति है वो विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, और राजस्थान के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई भी इसमें जो बताया है वो सही है, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जिला दिया हुआ है और उसके आकृति मतलब संबंधित जो आकृति है वो दिया हुआ है। सीकर अर्धचंद्राकार, करौली बतकाकार, जैसलमेर मयूराकार, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार। तो इसमें जो देखो, एक तो जो आपका सीकर की आकृति है ना वो अर्धचंद्राकार की है, तो ये तो सही है। और करौली, तो इसकी आकृति भी सही है, बतख के आकार की इस प्रकार की आकृति है इसकी भी। तो ए और बी ये तो सही है। लेकिन जैसलमेर की जो मयूर के आकार की जो आकृति बताई है ना ये नहीं है, ठीक है। और जोधपुर की भी ये भी बहुभुज आकार की नहीं है, यानी ए और बी सही है और सी और डी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार का वीडियो लेक्चर मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम से आप जस्ट पहले भी देखते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी साबित होगा। राजस्थान से 8 नंबर का क्वेश्चन है, से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है और सर्वाधिक किस राज्य के साथ मिलती है? तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों के साथ मिलती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा मिलती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, एक आपका पंजाब हो जाएगा, एक आपका यूपी हो जाएगा, एक आपका एमपी हो जाएगा और एक हरियाणा हो जाएगा। तो इसमें भी यदि आपको ये पूछे कि सबसे ज़्यादा किसके साथ में है तो एमपी, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की लंबाई है ना वो लगती है। और सब मिनिमम किसके साथ लगती है? तो मिनिमम लगती है पंजाब के साथ, कितनी? 89 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, ठीक है। मेरा प्रयास ये है कि एक ही प्रश्न में मैं आपको मैक्सिमम जो फैक्ट है वो प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो सीमा है वो अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही, अजमेर, नागौर, पाली या राजसमंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली। पाली जिले की जो सीमा है वो मैं पुराने संदर्भ की बात करूं तो 8 जिलों को इसकी सीमा टच होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 10 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? यानी राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 10.41 है, भारत के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसमें यह पूछा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किस देश के लगभग बराबर है? कनाडा के, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। इस जर्मनी के लगभग समान है, आप यूँ कह सकते हो। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? वर्तमान संदर्भ की मैं बात करूं तो आप इसमें कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि आपने दूदू को इसमें शामिल नहीं किया, ठीक है। लेकिन मेरा फिर भी ये भी मानना है कि अभी बहुत परिदृश्य जो है कमेटी बैठी हुई है, जो नए जिले बनाए गए थे उन पे, तो आप एक बार उन पे मत जाओ, ठीक है। आप मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप बिलीव करो, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला तो जो है
सभी की जानकारी के लिए देखो जैसलमेर सबसे बड़ा है, लेकिन जैसलमेर इसमें 2 ऑप्शन में हमको दे दिया है। लेकिन सबसे छोटा जो हम पुराने संदर्भ की बात करें तो वो जिला है आपका धौलपुर। इसमें ये दोनों ही गलत हो गया फिर तो, है ना, जैसलमेर और इसमें आप एक करो धौलपुर। और वर्तमान संदर्भ की मैं बात करूँ तो वर्तमान में आप दूदू कर लो, ठीक है, यही तो सीन है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इसके क्षेत्रफल की, यानी जैसलमेर जो जिला है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है जैसलमेर। तो ये जो है 12 पॉइंट, आपको मैं बता देता हूँ 12.66%, ये इतना बड़ा है इससे। और मैं दोनों जिलों का यदि आपको क्षेत्रफल बताता हूँ तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,030 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 12 नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा एवं तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको पहले बताता हूँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। लेकिन एग्जामिनर देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है हमको, इसमें पूछा भारत का दूसरा, क्योंकि पहला तो सभी को पता है राजस्थान है, इसमें पूछा है दूसरा व तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अब देखो आप खुद भी इसको क्वेश्चन को जब पढ़ते हो ना, जज कर लो। देखो इसमें पहला तो पूछा नहीं, इसमें हमको दूसरा पूछा है, तो हमको जानकारी है पहले से कि पहला राजस्थान का जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तो इसमें राजस्थान तो पहले में आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता दूसरा, तो दूसरा ये इसमें भी आ गया, तो इसमें तो बचा ही ऑप्शन ही ये बचा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम नंबर का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शहर, राजस्थान यहाँ पे 2 बार हो गया है ना, राजस्थान के कौन से शहर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट और सर्वाधिक दूर है? यानी ऐसा कौन सा शहर है जो सर्वाधिक पाकिस्तान की सर्वाधिक निकट है और सर्वाधिक दूर है? आपको 2 शहर बताने हैं। जो सर्वाधिक निकट की बात करें तो सर्वाधिक निकट है वो है गंगानगर, ठीक है, और सर्वाधिक दूर की मैं बात करूं तो हो जाएगा बीकानेर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आपको फिर एक बार मैं बता दूं, यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, वीडियो लेक्चर पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो लेक्चर को आपको शेयर करना है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है, कौन सा जिला है जो अंतर्राज्य भी बनाता है अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है? तो ऐसा 2 ही जिले हैं, ठीक है। एक तो है आपका, इसमें आप खुद जज करो एक बार कौन सा हो सकता है, ठीक है, बाड़मेर है, लेकिन ये तीनों नहीं है, तो इसमें बचा कौन सा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ये 2 जिले ऐसे हैं जैसलमेर और बाड़मेर जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य, यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी देश के साथ भी सीमा लगाते हैं जैसे पाकिस्तान के साथ, और बाड़मेर, ये बाड़मेर किसके साथ सीमा लगाता है? ये भी पाकिस्तान के साथ लगाता है, ठीक है। और राज्य की बात करें तो गुजरात के साथ, और ये लगाता है आपका किसके साथ? राज्य, माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्वेश्चन है क्या एक बार मेरे को खुद को भी देख लेना दे। अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, तो यहाँ ये दोनों पाकिस्तान के साथ लगाते हैं सीमा, और गुजरात के साथ दोनों ही सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सूर्य की किरणें वो सर्वाधिक तिरछापन सबसे अधिक होता है? तो सर्वाधिक में सीधी जो सूर्य की किरणें आती है ना वो आती है बांसवाड़ा में, ठीक है। तो सर्वाधिक जो तिरछी किरणें जाती हैं वो जाती है आपके श्रीगंगानगर में, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा श्रीगंगानगर। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का माफ़ी चाहता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। इस प्रकार से राजस्थान का राज्य आपको पशु पूछा है, इसमें ऊंट है या चिंकारा, गोडावण या कृष्ण मृग, काला हिरण जो कि, ठीक है, जो कि चूरू का क्या बोलते हैं उसे, शुभंकर भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका, राज्य पशु पूछा है तो इसमें आप ऊंट कर दो और चिंकारा, ये दोनों कर दो, ए और बी दोनों आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस हिस्से से होकर गुजरती है? दक्षिणी हिस्से से, पूर्वी, पश्चिम या उत्तर से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है, ठीक है। यूं यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है यहाँ से होकर गुजरती है। और इसमें ये यदि ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान कर्क रेखा से सबसे दूर
कौन सा जिला स्थित है? तो यहाँ पे जो गंगानगर है ना, इससे इस कर्क रेखा की जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी है। तो सबसे दूर जिला कर्क रेखा से पूछे तो श्री गंगानगर आप कर देना, ठीक है। कर्क रेखा के विस्तार मैंने बता दिया आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, 2 जिलों में, ठीक है। राजस्थान के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ लगती है? ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी 2 स्टेट्स के साथ लगती हैं? करौली, भरतपुर, धौलपुर या सवाई माधोपुर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका धौलपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देखो कितना इजी आसान लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मैं पर्सन आपको बता रहा हूँ, आपको केवल इस वीडियो को केवल शिद्दत से सुनना है ईयरफोन लगा के। मैं निश्चित मानो कि इसमें 80% एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यहीं से बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर का, मांड प्राचीन नाम था, यानी मांड जो था वो किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? सीकर का, जैसलमेर का या प्रतापगढ़ या अलवर का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 21 नंबर की बात करते हैं, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? इस प्रकार के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट्स को भी ये समझना होता है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते हैं, तो उनको मतलब वो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि हमको किन को स्किप करना है और किन को अटेम्प्ट करना है, वो एक आप स्ट्रेटजी खुद में अपने आप में जज करोगे ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा करौली जिले का 1995, 97 या 98 या 2000। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा करौली जिले का जो गठन होता है वो 1997 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो ये मैं बात करूं, जैसे ये सपोज करो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है तो इसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर, ठीक है। और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की मैं लंबाई की बात करूं तो ये 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो यह 1070 किलोमीटर, और मैं भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की बात करूं तो ये 15200 किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति की हम बात करते हैं, ये 1 मिनट आप देखो ना, श्री गंगानगर, ये सबसे उत्तर की बात करें तो कौन सा गांव पूछ लेते हैं आपको, है ना, तो श्री गंगानगर में तो कोणा गांव है, ठीक है। 1 मिनट देखो थोड़ा सा, ये जिले पूछे तो श्री गंगानगर, ये इधर श्री गंगानगर हो गया, ठीक है। कोणा गांव हो गया, इधर जैसलमेर में कटरा आ जाएगा, इधर सिलोन आ जाएगा, और इधर, ठीक है, और नीचे बोरकुंड आ जाएगा बांसवाड़ा में, ठीक है। ये 800 उत्तर से राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से जो दक्षिण के बीच में है वो 826 है, और जो पूर्व से पश्चिम के बीच में ये दूरी है वो 869 किलोमीटर की है। और दूसरी स्थिति में आपको ये भी बता दूं, आपको ये जो है अक्षांश है ना, ये भी देखो थोड़ा याद रखना है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, विस्तार है इनका, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखना। 23 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित हैं? भूकंप सबसे कम प्रभावित ऐसे कौन से जिले हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू यानी शेखावाटी बेल्ट, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी यानी हाड़ौती का प्रदेश। तो जो सबसे कम प्रभावित है भूकंप से वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से थार के मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का कौन सा भाग है? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी बेसिन, बनास का मैदान या घग्गर का मैदान? तो इसमें कौन कौन से भाग है? तो इसमें जो है ना, आप देखो इसमें ये बनास का जो ये मैदान है ना, ये बनास का मैदान तो ये नहीं है, ठीक है। इसमें गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी और घग्गर ये तीनों थार के हैं, तो ये गलत है। बाकी ये ए, बी और सी इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर में देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेश बताए गए हैं, ये इधर थार का मरुस्थल आ गया, ये अरावली आ गई, ठीक है। ये पूर्वी जो हाड़ौती का पठार आ गया, ठीक है। इसकी हम बाद में अलग से इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी केवल इसी को देखते हैं। राजस्थान की मुकंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है सतपुड़ा की पहाड़ियों का, विंध्याचल की पहाड़ियों का, मैदानों का या अरावली की पहाड़ियों का, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो विंध्याचल की पहाड़ियों का है, विंध्याचल मुकंदरा की पहाड़ियाँ हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आगे, 26 नंबर। अरावली पर्वतमाला के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है और इसका विस्तार कहाँ से
कहाँ तक है, ये आपको खुद बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कमलनाथ की चोटी जो है वो, ये अरावली की कुछ चोटियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कमलनाथ चोटी, जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, जरगा उदयपुर में। ये कमलनाथ जो है ना ये सिरोही में नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये उदयपुर में है, ठीक है, कमलनाथ वाली। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश को सुमेलित कीजिए, ठीक है, आपको सुमेलित करना है, मतलब इनको सीक्वेंस में मिलाना है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र है सॉरी, हाड़ौती का पठार, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, ठीक है। इसको यूँ मतलब वो क्रॉस वाई करते हैं ना, उस प्रकार से आपको करना है। तो हाड़ौती का पठार सबसे पहले, इसको हम 1 नंबर से करते हैं, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो है गिरवा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती का जो पठार है ये मुकंदरा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शेखावाटी प्रदेश की मैं बात करूँ तो ये अंतःप्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। और घग्गर के मैदान की बात करूँ तो इसको हम नाली के नाम से जो उसका पार्ट है उसे बोलते हैं, ठीक है। 56 का मैदान किस जिले में स्थित है। 56 माही नदी के द्वारा बनाया जाता है, जाहिर सी बात है, कितना आसान लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जो बिगनर है उनके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को बड़ी शांति से देखो ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच 56 के मैदान की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान स्थित है, घग्गर का, ठीक है। ये जो घग्गर का मैदान है ये गंगानगर हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और इसके जो पार्ट को हम नाली के नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसका नाम क्या है। भोराट का पठार या मेसा का पठार या उड़िया का पठार। तो इसका जो क्या नाम है आपको वो बताना है। डी में क्या, 56 का मैदान, तो 56 का तो नहीं है, तो इसका जो कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में जो पठार है उसे भोराट का पठार के नाम से जानते हैं। मेसा का पठार जिस पे चित्तौड़गढ़ जो है वो स्थित है, ठीक है। मेरा ये मानना है वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए हम इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा ये प्रयास आपको किसी भी रूप में पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करना है। धन्यवाद।